किससे मिलना है आपको? विजय अग्निहोत्री। यहाँ कोई विजय अग्निहोत्री नहीं है, यहाँ तो आकाश जैन रहते हैं। लेकिन यहाँ तो विजय अग्निहोत्री रहते थे। पता नहीं, पिछले 2 साल से तो हम ही लोग रहते हैं। डॉक्टर, अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। मैंने फैसला किया है कि मैं अपनी सारी जिंदगी लाचारों और अपाहिजों की सेवा में बिताऊंगी। यही मेरी जिंदगी का फैसला है। तुम चाहो तो आज से ही ज्वाइन कर सकती हो। लेकिन डॉक्टर, मैं इस शहर में नहीं रहना चाहती, क्योंकि इस शहर से मेरी कुछ ऐसी यादें जुड़ी हैं जिन्हें मैं चाहकर भी नहीं भुला सकती। मैं समझ सकती हूँ। तुम एक काम करो, टीकमगढ़ में एक नया सैनिटोरियम खुला है, तुम वहां चले जाओ। थैंक यू। वहां जाके डॉक्टर कपूर से मिल लेना, मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूंगी। यस प्लीज। मुझे डॉक्टर कपूर से मिलना है। मैं ही हूँ, कहिए। मेरा नाम शिवानी है। हाँ हाँ, डॉक्टर भंडारी ने बताया था आपके बारे में। आइए आइए, मैंने आपके रहने का इंतजाम पीछे क्वार्टर्स में कर दिया है। डॉक्टर साहब जी। ये सैनिटोरियम कब बना? यही कोई 2 साल पहले। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मिसेस पद्मा अग्निहोत्री, उन्हीं की डोनेशन से ये सैनिटोरियम चलता है। मिसेस पद्मा अग्निहोत्री? क्या ये वही है जो कुछ साल पहले बंबई में रहा करती थी? जी। और उनका बेटा विजय? जी हाँ, वो यहीं शिफ्ट हो गए हैं। उस तरफ उनका बंगला है। मैडम तो अक्सर बाहर रहती हैं, मगर विजय यहीं रहता है। विजय की ऐसी हालत एक कार एक्सीडेंट में हुई। हमने इलाज में कोई कसर बाकी नहीं रखी। हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टरों की राय ले चुके हैं, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। ही इज होपलेस केस। अब एक ही रास्ता है, अगर कोई प्यार से इसे ठीक करने की कोशिश करे, इसमें कॉन्फिडेंस पैदा करे, तो हो सकता है इसमें जीने की उमंग पैदा हो जाए और ये ठीक हो जाए। डॉक्टर साहब, विजय अग्निहोत्री की देखभाल की जिम्मेदारी आप मुझे सौंप दीजिए।
ड्राइवर गाड़ी रोको। डॉक्टर कपूर। अरे मैडम, आप कब आई लंदन से? मेरा बेटा कैसा है? आपको एक खुशखबरी दूं मैडम, मुझे लगता है आपका बेटा बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। सच? जी हाँ मैडम, एक नई सोशल वर्कर आई है और जिस प्यार और लगन से वो विजय की सेवा कर रही है, मुझे उम्मीद है विजय बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। मैं उस देवी से मिलना चाहती हूँ। शिवानी चोपड़ा? आप इन्हें जानती हैं मैडम? बहुत अच्छी तरह से। उल्टा आवारा बदचलन, शादीशुदा होते हुए भी तूने मेरे बेटे को अपने हवस की जाल में फंसाने की कोशिश की, अपने पति को खा गई। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ ये इलाज एक बहाना है। तू मेरे बेटे को मारना चाहती है। छोड़ दे, छोड़ दे। रुक जाओ डॉक्टर। बाहर आओ विजय अग्निहोत्री, अपने आप बाहर आओ और बता दो अपनी माँ को कि मैं आवारा बदचलन नहीं हूँ। देखो, देखो ये तुम्हारे इम्तिहान की घड़ी है। बाहर आओ। कम ऑन विजय, बाहर निकलो। कम ऑन, कम ऑन विजय अग्निहोत्री, निकलो बाहर। आओ, कम ऑन विजय, आओ, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन विजय, कम ऑन। विजय, तू ठीक तो है ना बेटा? शिवानी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरा बेटा ठीक हो गया। कितना गलत समझा था मैंने शिवानी को, लेकिन उसने मेरे बेटे को एक नई जिंदगी दी। मैं जिंदगी भर उसका ये एहसान नहीं भूलूंगी। विजय, विजय बेटा, विजय बेटा, तू ठीक तो है ना? शिवानी। शिवानी को मैंने मंदिर की तरफ जाते देखा है। जा बेटे, शिवानी को लिया। शिवानी, जानती हो मेरी मां क्या समझती है? वो समझती है कि तुमने मुझे नई जिंदगी देकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। बहुत भोली है। वो ये नहीं समझती कि एहसान तुमने मुझ पर नहीं, अपने आप पर किया है। क्योंकि आज तुम्हारी जिंदगी के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। सिर्फ एक ही रास्ता खुला है जो मुझ तक आता है। तुम बिल्कुल अकेली हो गई हो शिवानी, और कोई भी औरत अकेले जिंदगी नहीं गुजार सकती। बस एक बार कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं तुमसे अब भी शादी करने को तैयार हूं। शिवानी, ये जिंदगी मुझे तुमने ही तो दी है। मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें एक नई जिंदगी दूं। बस एक बार, सिर्फ एक बार कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो।
शिवानी? हाँ विजय अग्निहोत्री, मैंने तुझे नई जिंदगी इसलिए दी ताकि उसे वापस छीन सकूं। एक औरत अपने सीने में अगर दया और ममता का सागर रखती है तो नफरत की ऐसी आग भी रखती है जिसकी छोटी सी चिंगारी किसी को भी जलाकर राख कर सकती है। औरत मरियम बनकर जिंदगी दे सकती है तो चंडी बनकर जिंदगी ले भी सकती है। याद कर मेरे पति को तूने किस बेरहमी से मारा था। याद कर मेरे मासूम बच्ची को तूने मुझसे कैसे जुदा किया था। याद कर तूने मेरी जिंदगी कैसे बर्बाद की। कितने दिनों से इस जख्म अपने सीने में लिए फिर रही हूँ। आज तेरी मौत ही मेरे जख्मों का इलाज है। शिवानी, अगर तुम मुझे मारना ही चाहती हो तो मुझे नई जिंदगी क्यों दी? मैं तो अपाहिज था, लाचार था। तुम तो आसानी से मुझे मार सकती थी। हाँ मार सकती थी, मगर भगवान को क्या जवाब देती कि मैंने एक लाचार अपाहिज को मार डाला। अपाहिज को मारना बहुत बड़ा पाप है, मगर तुझ जैसे राक्षस को मारना बहुत बड़ा पुण्य। शिवानी, सिर्फ एक बार कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा शिवानी। अगर मैं मरा तो तुम्हें मेरे साथ मरना होगा। मेरा जीना इतना जरूरी नहीं जितनी कि तेरी मौत। नारी से